हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप दोस्तों सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। ऑलरेडी दोस्तों हमारी रोजगार विद अंकित सर की येलो बुक की दोस्तों ऑलरेडी 11 क्लासें हो चुकी हैं। 11 क्लासें दोस्तों हो चुकी हैं और आज दोस्तों ये हमारी 12वीं क्लास है। और जिन दोस्तों ने अभी तक इन 11 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप उन 11 क्लासों को देखिए। बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने आप लोगों को पढ़ाया है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो येलो बुक है दोस्तों, ये हम आपको पूरी कंप्लीट बुक पेज बाई पेज कराने वाले हैं। तो ऑलरेडी 11 क्लासें हो चुकी। तो आज ये दोस्तों हमारी इसकी 12वीं क्लास है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल पर नया विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके कल की वीडियो में बता दी थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी के जो बने हुए कारतूस थे इनको मुंह से खोलने के लिए दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। तो इन्होंने उनको खोलने से साफ मना कर दिया था। तो इस कारण दोस्तों क्या हुआ था कि उन्हें पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था उन अंग्रेज़ों ने। और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो कारण क्या था दोस्तों? कारण यही था कि गाय की चर्बी के कारतूस का विरोध करने पर, क्योंकि दोस्तों जितने भी थे वो सभी हिंदू धर्म के थे। अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर लिया था और उनका धर्म भ्रष्ट कराने के लिए गाय की चर्बी के कारतूस बनाया करते थे, यानी गौ हत्या करते थे और गाय की चर्बी से कारतूस बनाया करते थे। और उस कारतूसों को दोस्तों मुंह से खोलना पड़ता था। तो इन सभी क्रांतिकारियों ने मुंह से खोलने से मना कर दिया। तो उसी कारण दोस्तों जो मंगल पांडे थे इन्होंने काफ़ी विरोध किया। तो इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसी कारण दोस्तों ये 1857 की ईस्वी की क्रांति हमारी स्टार्ट हो गई। और क्वेश्चन एक बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट के थे? तो दोस्तों ये बंगाल रेजिमेंट के थे। कौन सी रेजिमेंट थी? इनकी 34वीं रेजिमेंट थी। एक पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये दोस्तों इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और बिल्कुल लीजिए सभी को पता होगा कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है कि 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? वो था पार्मस्टेन। पार्मस्टेन जो था वो दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कब? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 1857 की जो क्रांति है ये कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट दोस्तों कॉपी में नोट करना है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो याद रखना दोस्तों ये मेरठ से शुरू हुई थी। तो दोस्तों यह आपको उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों आपको कोई भी पॉइंट यदि समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को दोबारा देख लेना। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्रांति के प्रमुख केंद्र। क्रांति के प्रमुख केंद्र थे कि कौन से शासक का कौन सा केंद्र रहा है। तो जो दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली है दोस्तों बहादुर शाह जफर और बख्त खां का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन? दिल्ली। और यदि कानपुर की बात करें, कानपुर जो है दोस्तों नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे का प्रमुख केंद्र कानपुर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख केंद्र क्या था? सभी को पता होगा, झांसी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा। और लियाकत अली का दोस्तों प्रमुख केंद्र था इलाहाबाद। क्या था दोस्तों? इलाहाबाद। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी उपनाम किसका है। तो याद रखना दोस्तों सीमांत गांधी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनको दोस्तों सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को दोस्तों अपनी कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। सीमांत गांधी क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं सीमांत गांधी। तो ये कॉपी में अपने नोट कर लेना। सीमांत गांधी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनका संबंध बरेली से था। अजीमुल्ला थे, जो अजीमुल्ला का संबंध प्रमुख केंद्र फतेहपुर था। नेक्स्ट है दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला इनका प्रमुख केंद्र था फैज़ाबाद। क्या था दोस्तों? फैज़ाबाद। कुंवर सिंह का जगदीशपुर, यह आपका दोस्तों बिहार में पड़ता है।
बेगम हजरत महल का दोस्तों लखनऊ इनका प्रमुख केंद्र रहा है दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है, बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो याद रखना दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध भोजन है लिट्टी चोखा। क्या है दोस्तों? लिट्टी चोखा। ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बिहार का प्रसिद्ध भोजन, तो याद रखना दोस्तों लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा जो ये बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। नेक्स्ट रहता है, नोट करके दोस्तों आप भी नोट कीजिएगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तात्या टोपे के यदि आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। और इन्हें 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था। किसको? तात्या टोपे को। कब? 1859 ईस्वी में, तो याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं उनकी संस्थाएं। तो मिस मत कीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी एग्जाम के लिए। आप कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं जो आपके आंदोलन हुए थे और उससे महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं के बारे में, तो दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी है ये कब हुई थी दोस्तों? 1784 ईस्वी में। इसको लागू किसने किया था? विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा के दोस्तों संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और कब की थी? 1815 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज की यदि बात करते हैं तो 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन की यदि बात करते हैं तो 1826 ईस्वी में हेनरी विवेवियन डेरोजिया ने किया था। कब? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट ब्रह्म समाज, सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक 1828 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा बहुत ही बार पूछा गया, देवेंद्रनाथ टैगोर का है दोस्तों, 1839 ईस्वी में। आर्य समाज सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसका दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक है। आर्य समाज के संस्थापक 1875 ईस्वी में की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। ये तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस कॉपी में नोट बनाकर दोस्तों लिख लेना। प्रार्थना समाज का दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुकर तात्या टोपे का दोस्तों वास्तविक नाम है, याद रखना। 1867 ईस्वी में इसके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली है दोस्तों, इनका दोस्तों सन नहीं दिया गया है, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के दोस्तों कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। पूर्व सार्वजनिक सभा के महादेव गोविंद रानाडे। वेद समाज के हैं केशव चंद्र सेन, 1867 में इसकी स्थापना की थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कौन है? सर सैयद अहमद खान, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और नेक्स्ट है दोस्तों वेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र राव, 1887 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों शारदा सदन। शारदा सदन की दोस्तों रमाबाई हैं। कौन है दोस्तों? शारदा सदन की हैं रमाबाई। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन परमहंस, तो नाम तो सुना होगा, तो रामकृष्ण परमहंस नहीं, इसमें केवल रामकृष्ण मिशन है। 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन से संबंधित अली बंधु हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1919 में। और याद रखना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, ये कल के वीडियो में भी हम आपको बता चुके थे। गदर पार्टी का दोस्तों लाला हरदयाल इसके संस्थापक हैं, स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ के दोस्तों महात्मा गांधी हैं, 1932 ईस्वी में इसकी दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी पुणे में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की दोस्तों रास बिहारी बोस ने। अब देखना दोस्तों आज़ाद हिंद फौज में दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा सुभाष चंद्र बोस का भी नाम, और काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को ऑप्शन में लगा के आ जाते हैं और उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। यदि आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज की, तो वो है रास बिहारी बोस, तो इनका नाम मत भूलना। और आज़ाद हिंद सरकार 1943 ईस्वी में ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना एनी बेसेंट और बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी दोस्तों 1912 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट है
अभिनव भारत संस्था 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट, काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसमें टोटल दोस्तों आपको 50 दिए गए हैं। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की दोस्तों स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में। तो याद रखना दोस्तों, आपको बता चुके हैं, ये इन्हीं को कहा जाता है सीमांत गांधी। 1930 में इसकी स्थापना की थी। नौजवान सभा दोस्तों भगत सिंह ने की थी और यशपाल ने, भगत सिंह तथा यशपाल ने 1926 ईस्वी में की थी नौजवान सभा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने की थी 1923 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में श्री वारेंद्र घोष ने की थी। वीमेंस इंडिया की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव ने की थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी ने की थी 1920 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? NM जोशी ने 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब की थी? 1928 ईस्वी में की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाटर्स्की और कर्नल अलकॉट ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी। और बालिका विद्यालय 1851 में स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना 1925 ईस्वी में EV रामास्वामी नायकर ने की थी। देव समाज की स्थापना दोस्तों 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। नेक्स्ट है बहुजन समाज। तो बहुजन समाज का दोस्तों मायावती मत लगा देना, नहीं तो आप सोचो कि बहुजन समाजवाद पार्टी है बसपा। तो बहुजन समाजवाद की किसने की थी? 1910 में दोस्तों मुकुंद राव पाटिल ने। इंडिया हाउस की स्थापना 1904 ईस्वी में श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में MN रॉय ने की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में नरेंद्र देव तथा जय प्रकाश नारायण ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों भूल कर भी मिस मत करना दोस्तों। इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप नोट्स बना रहे हैं। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, वो एक ना एक दिन ज़रूर एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर पछताएंगे कि शायद यदि नोट्स बना लेते तो आज ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता। और जो आपको दोस्तों याद हो उनको मत लिखना, जो याद नहीं है उनको ज़रूर कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं गोरा पुस्तक किसकी है। गोरा किसकी है दोस्तों? गोरा एक पुस्तक है, इस किसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गोरा नामक पुस्तक की रचना की थी। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है दोस्तों? महात्मा गांधी की। घरे बाहरे किसकी पुस्तक है दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर की। घरे बाहरे रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक का नाम है। आनंद मठ से सभी भली बात परिचित होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? अरविंद घोष। गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों कॉपी में नोट कर लेना। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? महादेव गोविंद रानडे। भारत एक खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी से दोस्तों आपको याद आया होगा, जितने भी कैंडिडेट यूपी के रहने वाले हैं उन्होंने दोस्तों देखा होगा काफ़ी बसों में दुर्गेश नंदिनी लिखा होता है ना। तो ये दोस्तों ये क्या हुआ, हमको याद आ गया दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी बसों में लिखा होता है दुर्गेश नंदिनी।
काफ़ी बसें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें दोस्तों दुर्गेश नंदिनी लिखा मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, ये दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है ये किसके, बंकिम चंद्र चटर्जी की। और ये बंग दर्शन पुस्तक है, ये भी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम है। और एक है द इंडियन स्ट्रगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन मुसलमान्स पुस्तक के लेखक हैं हंटर। नेक्स्ट नील दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इनके पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये तो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में। इंडिया टुडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर.पी. दत्त। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, लॉर्ड कर्जन इसके लेखक हैं। इंडिया आर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल। गौर करुणानिधि पुस्तक के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। विदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर। सोवियत एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट नवजीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, कुछ ज़्यादा पुस्तकें नहीं दोस्तों, ओनली 25 पुस्तकों हैं। इनको दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से देख लेना। यदि आपसे एग्जाम में पुस्तक पूछी गई स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित, तो दोस्तों इन 25 प्रश्नों से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। प्रमुख उपलब्धियाँ, उपाधि दोस्तों सबसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय, ये देखिए दोस्तों पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पूछा कैसे जाएगा। आपने एक तरफ दिया है उपाधि, प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता। ये क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों पूछा जाएगा, कई तरीके से पूछ सकता है घुमा फिरा कर, तो आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पॉइंट दोस्तों क्या किस तरीके से पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने, कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि राजा उपाधि किसको दी गई थी। राजा उपाधि किसको दी गई थी, तो याद रखना दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय को। राजा उपाधि किसको दी गई थी, राम मोहन राय को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों कुल 3 तरीकों से आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों उपाधि, प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों वीडियो को यदि आप अच्छा लग रहा हो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहना साथ में। नहीं तो आप दोस्तों वीडियो देख लेते हो फिर आप चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, बाद में आप भूल जाते हो। तो दोस्तों लाइक करते रहना और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहना। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी एक ना एक दोस्तों लाइक तो कर ही दो, और कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करो आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे यूट्यूब के आने वाली नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सके, और PDF भी दोस्तों आपको वहाँ पे प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया गया दोस्तों महात्मा की दोस्तों उपाधि किसको दी गई थी। पहला पॉइंट दोस्तों, तो महात्मा की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी को दी गई थी। और किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी, तो गुरुदेव की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। ये पॉइंट दोस्तों बड़ा ही अपोजिट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को दोस्तों याद रख लेना। ये पॉइंट बिल्कुल अपोजिट है, इसको तो दोस्तों बिल्कुल रट के जाना है आपको एग्जाम में, कि महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा की किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने। तो जस्ट अपोजिट हो गया, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को दे दी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दे दी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी हैं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सरदार से आपको याद आया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सरदार जो हैं, ये सरदार उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, तो किसने दिया था, बारदौली की महिलाओं ने। नेक्स्ट है दोस्तों विवेकानंद। विवेकानंद से आपको याद आया होगा स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, महाराजा खितड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है देश नायक। तो देश नायक की उपाधि किसको दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को। किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है नेताजी। नेताजी से याद आया होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी, एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट है देश रत्न। और देश रत्न या अजातशत्रु, तो याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आता है कि राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न भी कहा जाता है और अजातशत्रु भी कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, देश रत्न और अजातशत्रु। तो यह किसने कहा था दोस्तों, यह कहा था महात्मा गांधी ने। इनको देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कायदे आजम। तो कायदे आजम से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। कायदे आजम कौन थे दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धनंगा फ़कीर। अर्धनंगा फ़कीर की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। किसने दी थी, विंस्टन चर्चिल ने। यह काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों देशद्रोही फ़कीर। देशद्रोही फ़कीर किसको कहा गया था, महात्मा गांधी को। किसने कहा था दोस्तों, ये उपाधि दी थी विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये भी दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के लिए कहा था। ये दोस्तों 13 हैं। इन 13 को दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको दोस्तों याद करना है। ये 13 दोस्तों आपको प्रमुख उपलब्धियां बता दी गई हैं। इन 13 को दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यदि आपसे दिया एग्जाम में पूछा गया तो दोस्तों आपका इन 13 से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी नारे दिए गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुल दोस्तों 21 नारे हैं। आप लोगों के इनमें से काफ़ी दोस्तों याद भी होंगे। जो आपको याद हो वो अपनी कॉपी में मत नोट करना, जो याद नहीं है उनको जरूर कॉपी में नोट करते चलना दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, यह किसका नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह किसका नारा है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का। सभी को याद होगा। आपको दोस्तों मैं जितने ये 21 है ना, मैं आपको तुरंत के तुरंत अभी याद करवा दे रहा हूँ। साथ साथ बोलेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा तुरंत आप उसका जवाब देना है दोस्तों। आराम हराम है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। ये किसने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह किसने कहा था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने इसका नारा दिया था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों जय हिंद का नारा किसने दिया था, सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो ये भी नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम, यहाँ पर दोस्तों एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आना चाहिए था, हे राम। तो हे राम नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट सारे जहाँ से अच्छा हिंदोशिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोशिता हमारा। ये नारा किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा गीत है दोस्तों, इसको याद रखना। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नारा दिया था, इसको याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों सरफरोश की तमन्ना अभी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा किसने दिया था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने। इनकलाब जिंदाबाद इसका नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। ये सभी आप लोगों को याद होंगे दोस्तों, बिल्कुल ईजी हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यह नारा किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जनगण मन अधिनायक जय हे, यह नारा किसने दिया था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो याद रखना दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों
हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। यह नारा किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी। ये दोस्तों काफ़ी नए हैं, जिसको आप पहली बार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इनको दोस्तों कॉपी में नोट करते चलना। नेक्स्ट है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। तो ये नारा किसने दिया था? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे कब्जे में रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड एलिगन ने। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नारा दिया था। नेक्स्ट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी। लाठी से समझ गए होंगे, लाठी किस पर बरसाई गई थी? लाला लाजपत राय पे। ब्रिटिश साम्राज्य की कफन के लिए कील सिद्ध होगी, यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है, क्रांति की तलवार में धार विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है। तो यह दोस्तों क्या है? वीरता भरा हुआ है कि पत्थर रगड़ने से आती है। तो ये दोस्तों भगत सिंह ने इसका नारा दिया था। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह नारे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नारे थे आप लोगों को दोस्तों याद भी होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इनके कुछ भारत की स्वतंत्रता के समय कुछ संघर्ष हुए थे, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम दोस्तों एक बार चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बस पहले तो आपको दोस्तों इतना पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, कॉपी में आपको नोट करना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। नोट कीजिएगा दोस्तों साथ में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डैश करके लिखना, 72 सदस्यों ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो डैश करके आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले कहाँ होना था। कहाँ होना था दोस्तों? पूना में होना था, परंतु वहाँ दोस्तों प्लेग की बीमारी फैलने के कारण नहीं हो पाया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। तो ये पॉइंट दोस्तों आपके लिए रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो दोस्तों आप रट लो बिल्कुल। तो कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने। और पहले दोस्तों यह सम्मेलन दोस्तों का नाम कहाँ होना था, अधिवेशन कहाँ पर होना था दोस्तों? पूना में होना था, लेकिन प्लेग की बीमारी की वजह से दोस्तों यह नहीं हो पाया। इस कारण दोस्तों इसका अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है। क्वेश्चन इसी तरीके से सेम पूछा जाएगा दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। तो आपका आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज की पहली मांग किसने मांगी थी। तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1906 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव नामक त्यौहार प्रारंभ किए और वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था, जनक कहा था। तो याद रखना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोले। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखना दोस्तों 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ दोस्तों? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो याद रखना दोस्तों कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट,
बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया और पूरे देश में इसका नेतृत्व किया। इस दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। तो याद रखना दोस्तों, आमार सोनार बांग्ला यह गीत तो खैर मुझको नहीं आता है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको सुनाता। तो आमार सोनार बांग्ला जो गीत है यह किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो आपको ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना, शोक दिवस। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 16 अक्टूबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में। नेक्स्ट कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। बंगाल विभाजन जो आपका दोस्तों 1905 ईस्वी में जो हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? आपसे कारण भी तो पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको दोस्तों बताना क्या है कि हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना, हिंदू और मुसलमानों को अलग करना, यही था दोस्तों बंगाल विभाजन का मुख्य कारण जो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो बंगाल विभाजन का मुख्य कारण दोस्तों क्या था? हिंदू और मुसलमानों के बीच को मतलब उनको बीच से अलग कर देना, उनको विभाजित कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों कामागाटामारू प्रकरण। कामागाटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी को घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में कुछ भारतीय लोगों के कनाडा प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि कामागाटामारू प्रकरण कब घटित हुआ था। बस आपको इतना ही इस पॉइंट में याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कामागाटामारू प्रकरण कब घटित हुआ था, तो आपको दोस्तों केवल सन याद रखनी है, कब? 1914 ईस्वी में। आपको बस इतना ही याद रखना है, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण। अब यहाँ से दोस्तों आपका भारतीय आंदोलन का तीसरा चरण स्टार्ट हो जाता है, जो आपका दोस्तों 1919 से 1947 ईस्वी तक दोस्तों चला था। कब से कब तक? 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दोस्तों दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तृतीय चरण के किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों गांधी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके से पूछा जाएगा कि गांधी युग को किस नाम से जाना जाता है? तो बता सकते हैं आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण के। नेक्स्ट 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो याद रखना दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब 9 जनवरी 1915 को लौटे थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे था। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? महागोविंद रानडे। अब देखना दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला को मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन, ये डरबन जो पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, गए थे। किसका मुकदमा लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में मुकदमा लड़ने के लिए किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो याद रखना उनका नाम है दादा अब्दुल्ला। तो आपको दोस्तों केवल ये नाम याद रखना है कि दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों कितने वर्षों तक रहे? 21 वर्षों तक। 21 वर्षों तक दोस्तों महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो आपको इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट गांधी जी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1904 ईस्वी में। तो इसको दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ है दोस्तों सत्य की प्राप्ति का रास्ता, और इसे ही दोस्तों राम राज्य कहते हैं।
सत्य की प्राप्ति का रास्ता और इसे ही रामराज्य कहते हैं। तो ये गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है। नेक्स्ट दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 2 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, महात्मा गांधी, यानी कि दोस्तों गांधी जयंती मनाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये तो दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, सभी को याद होगा। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में दोस्तों कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो महात्मा गांधी की जो शादी है दोस्तों 13 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, और किसके साथ, कस्तूरबा गांधी से। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर और कब की थी। तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकारों के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसका परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी। तो याद रखना दोस्तों, केसर-ए-हिंद की। और केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी। तो याद रखना दोस्तों, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से शुरू किया था और कब किया था। तो आपको यह बता देना दोस्तों, 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। नेक्स्ट और है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 1917 से 18 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था 1917 से 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। और दोस्तों आज का आखिरी पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लॉस्ट, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनटू द लॉस्ट पुस्तक की रचना किसने की। तो आप बता देंगे रस्किन बॉन्ड हैं इसके लेखक। और दोस्तों रस्किन बॉन्ड की इसी पुस्तक अनटू द लॉस्ट, इसी पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी किसकी पुस्तक से या कौन सी पुस्तक से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। तो आपको दोस्तों बताना है अनटू द लॉस्ट एक पुस्तक है जिसके लेखक है रस्किन बॉन्ड, उन्हीं की पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तो ये थे दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सभी दोस्तों आपके राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण, जितने भी तृतीय चरण थे वो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाएगा रॉलेट एक्ट। जो दोस्तों रॉलेट एक्ट है ये 1919 ईस्वी में भारत आया था। रॉलेट एक्ट कब भारत आया था दोस्तों, 1919 ईस्वी में भारत आया था। तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से नोट करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल मत भूलना है। काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि रॉलेट एक्ट भारत कब आया। तो याद रखना दोस्तों ये 1919 ईस्वी में भारत आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, 1919 ईस्वी में भारत आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों वहाँ से हम दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रॉलेट एक्ट के बारे में यहीं से दोस्तों आपका यह चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और रॉलेट एक्ट के बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था 1919 ईस्वी में। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। ऐसे ही दोस्तों हम पेज बाई पेज पढ़ते जाएंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली दोस्तों सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।